दारुल मदीना में ना फीस ली नहीं जाती थी, तो अब फीस ली जा रही है। गरीब का बच्चा क्या करेगा, कहाँ जाए? मदीने मेरे गरीब भाई या गरीबों के हमदर्द, गरीबों के हामी, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बताइए कि जब दावत इस्लामी ने दारुल मदीना शुरू नहीं किया था तब गरीबों के बच्चे कहाँ जाते थे? है जवाब? नहीं है। नहीं है तो नहीं है, लाजवाब। दरअसल मसला ये हुआ कि हमने जितना हमसे हो सका हमने फ्री तालीम दी, तो अब इसमें तबके यानी कि वो कुछ तबके बन गए। एक तबका जो है बगैर फीस के पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, पर हम ज़कात खैरात में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। यानी कि ये जो दुनियावी एतबार से जो अपर लेवल का तबका होता है ना, पैसे वाला, इसमें ये अपने बच्चे देने के लिए हमको तैयार नहीं है। हमको इनके बच्चों को भी नातें पढ़ानी है और मरहबा की धुमें सिखानी है, तो वो बोलते हम तो पैसों से पढ़ाएंगे। यार मुझे पता क्या लगता है, वहाँ पे लिहाज कदरी को इस सवाल की समझ ही नहीं आई, क्योंकि अगर सवाल की समझ आती ना तो इस तरह की बहकी बहकी बात ना करते। एक काम करते हैं, एक बार इस सवाल को बापा लिहाज कदरी को दोबारा सुनवाते हैं, शायद कोई रिजल्ट निकल आए। पहले दारुल मदीना में ना फीस ली नहीं जाती थी, तो अब फीस ली जा रही है। गरीब का बच्चा क्या करेगा, कहाँ जाए? मदीने मेरा बस एक ही मासूमाना सवाल है, ये जो इतने लोगों से आप चंदे लेते हो, आप बच्चों की वीडियोस बनवाते हो जिसमें बच्चे जो है वो निक्कर नहीं होती, कमीज नहीं होती, खातों में चले जाते हो, कच्चे कच्चे मकान होते हैं, वहां जाके लोगों की गरीबी दिखाते हो कि देखो जी पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है, कितनी गुर्बत है, हम इनको पढ़ाना चाहते हैं मगर जाहिर है हमारे पास भी रिसोर्सेज नहीं है। इतने लोगों को हम कहाँ से जो है वो पढ़ा सकते हैं जब मदरसे नहीं है। लोग जो है वो पाकिस्तानी लाखों करोड़ों रुपए के हिसाब से डोनेशन देते हैं, वो डोनेशन आप लेते हो अलग। अभी मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने आपका काला चिट्ठा सारा खोला, अरबों रुपए का घोटाला किया हुआ, खाली करोड़ों रुपए आपने अपनी खाली वो जो आने जाने की एक्सपेंस होते हैं ना उन पर आपने खर्च की। आपके बिल्स इतने इतने होते हैं, कभी इलेक्ट्रिक बिल तो दिखाना जरा आपने, आप घर का कम से कम बिना लाखों में होगा, कम से कम। वो भी आप बताए ना कौन पे करता है, क्योंकि ना आप कमाते हैं ना आपका बेटा वो पैदादारी कमाता है, कोई भी नहीं कमाता। जब सारे कमाते ही नहीं है तो फिर आप इतने लाखों रुपए का बिल कहाँ से पे करते हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर आप ये कहिए कि यार वो जो डोनेशन लोग भेजते हैं उनसे हम अपने एक्सपेंस को बर्दाश्त करते हैं। इसकी ममानियत नहीं है, उसकी ममानियत नहीं है, तो इस चीज की दिन में ममानियत है। इस्लाम के नाम पे लोगों से चंदा लेके अपने एसी चलवाओ, अपनी गाड़ियां चलवाओ, अपने फजूल के खर्चे, वो फद्दे बेटे के खर्चे उठाते फिर महंगे महंगे दस्ताने उसने पहने हुए होते हैं, अपने पैसों से क्यों नहीं कमवाते? लगवाओ उसको फ्रूटों की रेडी जो उसका काम है, पढ़ा लिखा। तो आज के दौर पर गवर्नमेंट नौकरी जो है ना वो लेकर दिखा दो, या किसी प्राइवेट सेक्टर में टक्के का काम नहीं आता, वो क्या नौकरी लेगा, क्या करेगा वो? दीन का मतलब ये है, दीन का मतलब तो कुर्बानी है, बर्दाश्त करना है। क्या बर्दाश्त कर रहे हो? एसी के अंदर तुम बैठते हो, गर्मी का पता है तुम्हें क्या गर्मी होती है? गरीब मजदूर बेचारा कितनी मेहनत से एक एक रुपया कमा के आता है शाम को तुम्हारे चंदे बॉक्स में चंदे के पैसे डाल के चला जाता है। उन पैसों से तुम अयाशियां करो और लोग भूखे मर रहे हैं, गर्मी में मर रहे हैं। खुदा के लिए कुछ तो शर्म करो। दारुल मदीना के हवाले से अर्ज़ करने हैं कि इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई, तो हमारे इलाके में कई इस्लामी भाई ने दाखिले कराने के हवाले से बताया, तो जब उसका जदवल यानी जो मेन्यू इसका है जब पेश किया गया तो कईयों ने नाराज़गी का इजहार भी फरमाया, तो इसके बारे में आप कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। दारुल मदीना चलाने चाहिए या बंद कर देने चाहिए? चलाने चाहिए, चलाने चाहिए। यानी जो फीस है आजकल उसी फीस के हिसाब से चलाने चाहिए या बंद कर देने चाहिए? और इस इतनी सारी फीस जिसको आप समझते हैं बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद अगर ये नुकसान में चल रहे हों तो चलाने चाहिए या नहीं चलाने चाहिए? और फीस बढ़ानी चाहिए ना? फीस बढ़ानी चाहिए। जो मतलब कुफ्फार की मिशनरीज में बच्चा पैदा होने से पहले ये नियत कर लेते हैं कि इस और दाखिला दिला देते हैं, वो लोग फीसों के साथ साथ दीनों ईमान भी लेने की तरकीबें करते हैं, उन पर कोई एतराज़ नहीं करता। यहाँ माशाअल्लाह ईमान की सलामती, ईमान की हिफाजत का सामान है। ये जो हमारे स्कूलों के अंदर अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहूदियों की किताबें, अंग्रेजों की किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो क्या उधर हम फीसिस वगैरह नहीं देते? सवाल बापा लिहाज कदरी का बहुत बड़ी बात की है, लेकिन हम इस पर टेक्निकल गुफ्तगू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर ऐसा है, पहले नंबर पे वो फंडिंग लेते नहीं है, आपकी तरह डोनेशंस वो नहीं लेते। चलो बिल फर्ज मान लेते हैं कि वो डोनेशन और फंडिंग वगैरह लेते हैं,
अगर वो ये चीज़ें लेते हैं ना, तो मैं उन स्कूलों को दिखा सकता हूँ, काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जो कि डोनेशंस और फंडिंग लेने के बाद, यानी कि जो ओनर होता है या जो मैं ये कहूँ कि फाउंडर होता है, अगर वो फंडिंग वगैरह देता है या जो डोनेटर होता है वो डोनेशंस देता है, तो वो एक चीज़ क्लियर करता है कि बच्चों से फीसेस नहीं ली जाएंगी और उनको कंपलसेट किया जाएगा। उसके बाद पंखा चल रहा है, लाइटिंग वगैरह है, या फिर उनको जो भी ज़रूरियात हैं तालीम के हिसाब से, वो सब के सब फ्री होंगी। आप उनके पैसे उनसे चार्ज नहीं करेंगे, उनसे मंथली फीस नहीं लेंगे। मैं आपको काफ़ी ऐसे दिखा सकता हूँ। अच्छा, इसको बोलते हैं डोनेशन और फंडिंग का सही इस्तेमाल। तो वो फीसेस वगैरह नहीं लेते। देखिए, जब आपकी तरफ आ जाते हैं ना, आप डोनेशंस अलग लेते हैं, रजिस्ट्रेशन आपके स्कूल्स में अलग है, एडवांस पेमेंट अलग है। जिस तरह से आप कोई दुकान दे रहे हैं किराए पे, कोई मोटरसाइकिल, पंखा, फ्रिज दे रहे हैं किराए पे, एक दीन गलत सिखा रहे हो, अल्लाह रसूल के खिलाफ खड़ा कर रहे हो, उसके बाद डोनेशंस भी ले रहे हो, फंडिंग भी ले रहे हो और उन गरीबों से फीसें भी मार रहे हो। लाखों पाउंड्स लिए इन्होंने बैरून मुल्क से कि हम मस्जिद बना रहे हैं, गरीब लोगों को आगे कर देते हैं उनका थोबड़ा कि इनके पास चड्डी नहीं है पहनने को, है पेट में आंत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, तो आप थोड़ी मेहरबानी करवा दें। वो इनके पढ़ने लिखने खाने पीने के लिए पैसे देते हैं, फंड देते हैं करोड़ों रुपए के हिसाब से। उन्हीं पैसों से इनके एसी चल रहा है। वरना मुझे ये बताओ उबैद रजा क्या करता है? मैं तो उसी बंदे पे खड़ा हूं। क्या करता तुम्हारा बेटा? लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियों में घूम रहा होता है। इतनी सिक्योरिटी क्या है? वो उसको किस चीज से खतरा है? खतरा तो हम लोगों का, तुम जैसे लोगों से। इतने इतने गार्ड्स तुम्हारे साथ गने लेके फिर रहे होते हैं। क्या बम बनाने वाला है तुम्हारा बेटा? बम बनाते क्या? हार्डिक्स बनाते क्या? बनाता है तुम्हारा बेटा? या तुम्हारे ये जितने भी ये सब फिर रहे हैं चूजे, क्या बनाते हैं? ये टाइम ट्रैवलिंग मशीन बनाते फिर रहे हो, जो दूसरों को पता चल गया तो उड़ा देंगे तुम्हें। वो कमाल है भाई। फिर एसी में बैठते हो, मुर्दे हो तुम। 24 घंटे तुम्हारे लिए एसी चलता रहे, सर्द खाने बने हुए हो तुम्हारे लिए। ट्रैवलिंग तुम्हारे जहाजों पे होती है। अपनी मेहनत से क्यों नहीं कमा के खाते? लोगों के चंदों से पल रहे हो, लोगों के चंदों से अयाशियां कर रहे हो, उनके बच्चों को फिर पढ़ाते भी फ्री नहीं हो और दीन भी सही नहीं सिखा रहे। तो खुदा का नाम मानो यार। और कमेंट में मुझे बताना यार, ये मैंने बात बकवास की है या सही की है? कभी आप भी बता दिया करो, ठीक है ना? ये छोड़ो यार, आप पे मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ। बात तो सही है। बहरहाल आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना ये मुद्दा मैंने सही उठाया है या नहीं।